चलिए जगदलपुर से मिल रही बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। तो 31 मार्च पहले छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए अभियान तेज। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के कुल 108 नक्सली सरेंडर करेंगे। थोड़ी देर में शौर्य भवन में सरेंडर करेंगे। बरामद डंप हथियारों को भी किया जाएगा प्रदर्शित। अब तक की सबसे बड़ी डंप सामग्री बरामद की गई। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए 31 मार्च के पहले छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का अभियान अब तेज हो गया है और ये अब अंतिम चरण में है, क्योंकि देखिए आज 11 तारीख है और 31 तारीख का ये संकल्प है कि पूरे भारत से छत्तीसगढ़ सहित नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। जगदलपुर से इसी से रिलेटेड आपको खबर बता रहे हैं। डीकेएसजेडसी के कुल 108 नक्सली सरेंडर करेंगे। थोड़ी देर में शौर्य भवन में सरेंडर करेंगे। बरामद डंप हथियारों को प्रदर्शित भी किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में होंगे। तो अब तक की सबसे बड़ी डंप सामग्री बरामद की गई है। 31 मार्च से पहले छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए अभियान तेज होगा। डीकेएसजेडसी के कुल 108 नक्सली सरेंडर करेंगे। थोड़ी देर में शौर्य भवन में सरेंडर करेंगे। बरामद डंप हथियारों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। अब तक की सबसे बड़ी डंप सामग्री बरामद की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 31 मार्च से पहले छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए अभियान तेज हो गया है। ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। कार्रवाई जवानों ने अपनी तेज कर दी है। लगातार नक्सली भी सरेंडर कर रहे हैं और उनके हथियार भी अब बरामद किए जा रहे हैं। तो ये अब तक की सबसे बड़ी डंप सामग्री बरामद की गई है। इसे प्रदर्शित किया जाएगा। तो जगदलपुर से आपको हम खबर बता रहे हैं। डीकेएसजेडसी के कुल 108 नक्सली सरेंडर करेंगे। थोड़ी देर में करेंगे ये सरेंडर और हथियारों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। ये अब तक की सबसे बड़ी डंप सामग्री बरामद की गई है। तो ये बड़ी संख्या में नक्सलियों का सरेंडर। 108 नक्सली सरेंडर करेंगे। देखिए यहाँ 10-20 नक्सलियों की बात नहीं हो रही है, 108 नक्सलियों की बात हो रही है जो कि सरेंडर करेंगे। अब तक की सबसे बड़ी डंप सामग्री बरामद की गई है। जगदलपुर से यह खबर। 31 मार्च से पहले छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए अभियान तेज हो गया है और यह अभियान अब अंतिम चरण में है। और लगातार हम आपको खबर बताते रहते हैं नक्सलियों के सरेंडर की। अब तक की सबसे बड़ी डंप सामग्री बरामद की गई। 31 मार्च से पहले छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए अभियान तेज हो गया है। 108 नक्सली सरेंडर करेंगे। 31 मार्च की जो डेडलाइन है उसके लिए अब कुछ ही दिन शेष हैं। तो बरामद डंप हथियारों को भी प्रदर्शित किया जाएगा यहाँ पर। और अब तक की ये सबसे बड़ी डंप सामग्री बरामद की गई है, इसे भी प्रदर्शित किया जाएगा, दिखाया जाएगा। नक्सली जब सरेंडर करेंगे तो ये नक्सलियों का सरेंडर तो होगा ही, और इसी के साथ में ये जो बड़ी सामग्री है उनकी, जिसमें हथियार भी होंगे, उसे भी प्रदर्शित किया जाएगा। तो 108 नक्सली सरेंडर करेंगे। 108। जगदलपुर से खबर आपको बता रहे हैं। डीकेएसजेडसी के कुल 108 नक्सली सरेंडर करने वाले हैं और थोड़ी देर में शौर्य भवन में ये सरेंडर होगा। बरामद डंप हथियारों को भी प्रदर्शित यहां किया जाएगा। अब तक की सबसे बड़ी डंप सामग्री बरामद की गई। 31 मार्च के पहले छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए अभियान अब तेज हो गया है। डीकेएसजेडसी के कुल 108 नक्सली यहां पर सरेंडर करने वाले हैं। देखिए बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है कि 108 नक्सलियों का ये सरेंडर है। तो अब जो बचे कुछ नक्सली हैं वो भी अब सरेंडर कर रहे हैं। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर के वो सरेंडर कर रहे हैं। और सिर्फ सरेंडर ही नहीं, उन्हें पता है कि जब सरकार के सामने ये सरेंडर करते हैं, अपनी मातृभूमि के सामने ये सामने आते हैं अपनी मातृभूमि से जुड़ने के लिए सही तरीके से, तो सरकार रेड कारपेट बिछा करके इनका स्वागत करती। थोड़ी देर में शौर्य भवन में ये सरेंडर करेंगे। बरामद डंप हथियारों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। यह अब तक की सबसे बड़ी डंप सामग्री है जो कि बरामद की गई है। 31 मार्च के पहले छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए अभियान तेज हो गया है। थोड़ी देर में शौर्य भवन में ये बड़ा सरेंडर होगा। 108 नक्सली सरेंडर करने वाले हैं। 31 मार्च के पहले छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए अभियान तेज हो गया है। डीकेएसजेडसी के कुल 108 नक्सली सरेंडर करेंगे।
थोड़ी देर में शौर्य भवन में ये सरेंडर कार्यक्रम समाज के प्रमुख के समक्ष ये समर्पण होगा। 31 मार्च से पहले ये बड़ा सरेंडर डीकेएसजेडसी के कुल 108 नक्सली सरेंडर करने वाले हैं। तो देखिए सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं, आज 11 तारीख है और 31 मार्च की डेडलाइन है। ये डेडलाइन किसने सेट की थी? खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये डेडलाइन सेट की थी कि भारत को 31 मार्च 2026 से पहले नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। जीवानंद हलदर संवाददाता हमारे साथ में है। जीवानंद, ये बहुत बड़ी संख्या 108 नक्सली सरेंडर करेंगे और इसी के साथ ये भी खबर है कि जो डंप सामग्री बरामद की गई है उसको भी प्रदर्शित किया जाएगा। उनको वही जाना जी निश्चित रूप से बता देना चाहूंगा कि आज 31 मार्च से पहले जो आज बड़ा सरेंडर होने जा रहा है, ये बक्सर के लिए बहुत ही एक खुश खबर कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जी ने 31 मार्च 2026 तक के जो नक्सली जो खात्मा की बात कही जा रही थी वो कहीं ना, क्योंकि ये मार्च का महीना है और करीबन 19 दिन शेष बचा है। इसी बीच में अगर इतनी बड़ी नक्सली समर्पण करने जा रहा है तो कहीं ना कहीं बक्सर फिर दोबारा शांति के तंबू बनने जा रहा है। आज थोड़ी देर बाद ही 101 हथियार के साथ 108 जो माओवादी है वो सरेंडर करने जाएंगे। और साथ ही ये भी खबर आ रहा है जो डंप मिला है, बहुत बड़ी रकम का डंप मिला है, वो भी प्रदर्शित की जाएगी। तो निश्चित रूप से थोड़ी देर बाद ही ये जो सरेंडर के कार्यक्रम शुरू की जाएंगे, जिससे पहले पुलिस के तमाम आला अधिकारी है यहाँ पहुंच चुके हैं और समाज के जो विशिष्ट जन है वो यहाँ पर पहुंचे ताकि समाज के जो लोग हैं उन्हें गुलाब के फूल भेंट कर उस मुख्य धारा में लौटने की जो संदेश वो दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर कहा जाएगा कि आज थोड़ी देर बाद एक जो आत्मसमर्पण की जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगी। आपको ये भी बता देना चाहूंगा कि सरकार की जिस तरह से पुनर्वास से पुनर्जीवन यानी पुणे मार्गम की जो योजना चला रहा है, कहीं ना कहीं योजना से प्रभावित होकर जो नक्सली है वो मुख्य धारा में लौट रहा है, जो सरकार की एक सफलता कहा जा सकता है। क्योंकि 4 दशक से बस्तर में जो नक्सलियों का 10 लोग झेल रहे थे उसकी कहीं ना कहीं खात्मा होने जा रहा है और यही वजह है कि आज उसका एक परिणाम हमें देखने को मिलेगा और थोड़ी देर बाद ही 108 जो सशस्त्र माओवादी वो सरेंडर होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल जीवानंद, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। देखिए 31 मार्च से पहले ये बड़ा सरेंडर डीकेएसजेडसी के कुल 108 नक्सली सरेंडर करने वाले हैं और 101 हथियार के साथ ये बड़ा सरेंडर होने वाला है। तो नक्सलियों की संख्या है 108 और हथियारों की संख्या है 101।